नमस्कार साथियों, मैं आजादी महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी में लग गए हैं, जो आने वाला जो एग्जामिनेशन है वनडे एग्जामिनेशन, आप में उसमें अत्यधिकों लाभ अगर उठाना है तो आपको सभी वीडियो देखना होगा दोस्तों, क्योंकि हर वीडियो में आपके लिए मैं यूनिक सारा क्वेश्चन डाल रखा हूं ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था ये। क्लियर? ताकि कोई भी प्रकार का घोड़ा जो है दिखा करके कोई भी ज्यादा वेतन ना ले सके, तो ऐसी व्यवस्था ला दिया था। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ता है ये। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? उसे ठोस कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? आकार एवं आयतन जो है दोनों निश्चित होता है तो उसको ठोस कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे? किसने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे? तो डचों ने रखा था दोस्तों। कौन रखा था? डचों ने रखा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य से संबंधित, ये संबंधित है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण जो मिला है नर्मदा घाटी से मिला दोस्तों। कहाँ से मिला है? सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी से मिला। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूलभूत अधिकार जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया है अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया है और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। क्लियर? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तब जाकर के कोई भी क्वेश्चन को हम एलिमिनेट करने में सुविधा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन है? महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन है? तो महाबलेश्वर का जो उच्चतम बिंदु है वो विल्सन पॉइंट है दोस्तों। कौन है? विल्सन पॉइंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की हम लोग खोज करते हैं, देखते हैं कौन सा असत्य मिलता है। पहला है, शाह आलम द्वितीय की हत्या 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने करवा दिया था। बिल्कुल जो है शाह आलम द्वितीय की हत्या जो है 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने करवा दिया था दोस्तों। ये बिल्कुल सही है। क्लियर? दूसरा है कि आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। बिल्कुल, आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। बाद में यही आदि ग्रंथ जो है क्या होता है? गुरु का रूप धारण कर लेता है। कब? जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद का समाप्त कर देता है, तो यही जो है गुरु ग्रंथ साहिब को, आदि ग्रंथ को जो है क्या करते हैं?
गुरु का दर्जा दिया जाता है। क्लियर। तीसरा है गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी, देखिए वैशाली लिख दिया है, यहाँ बैसाखी कर दीजिएगा आप लोग, बैसाखी। बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में क्या था? गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में क्या था? ये बिल्कुल सही है। क्लियर। चौथा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तिरंगा है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है, इसलिए असत्य जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जबकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अगर पूछ देता तब तिरंगा हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किस जानवर की तस्वीर होती थी? टीपू सुल्तान के राजसी जो झंडा होता था उस पर किस जानवर का तस्वीर होता था? तो शेर का होता था दोस्तों। किसका होता था? शेर का होता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो टीपू सुल्तान के झंडे पर किस जानवर का चित्र है? तो शेर का चित्र है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितना है? वर्तमान समय की चर्चा कर लिया है, तो वर्तमान समय में जो है मौलिक अधिकार 6 है दोस्तों। कितने हैं? 6 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबकि मौलिक कर्तव्य अगर पूछ देगा वर्तमान समय में कितना है, तो 11 है। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है, और मौलिक अधिकार 6 है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। क्लियर। और अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची है। ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 11 मौलिक कर्तव्य और 6 मौलिक अधिकार है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह जो है शेर है दोस्तों। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि नीदरलैंड की राष्ट्रीय राजधानी जो है एम्स्टर्डम में है। कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी अगर पूछेगा तो एम्स्टर्डम हो जाएगा। जबकि नीदरलैंड का मुद्रा जो है यूरो है। क्या है? यूरो है। और प्रशासनिक राजधानी अगर नीदरलैंड का पूछ दिया जाए तो दी हेग होता है। क्या होता है? दी हेग जो है प्रशासनिक राजधानी है, जबकि राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। क्लियर। तो नीदरलैंड की बातें क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने कब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया था दोस्तों? टीपू सुल्तान जो थे अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया था। तो कब क्या था? तो 1787 ईस्वी में क्या था दोस्तों? कब क्या था? 1787 ईस्वी में क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था, और इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न देशों के सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के हो जाएगा। यहाँ देखिए देश कर दिया है, यहाँ गैस कर लीजिएगा। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना लीटर होता है? 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है दोस्तों। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक
किसके किसके बीच होता है? डस्टनिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है उसको सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? जिन तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु संख्या समान होता है उसको समस्थानिक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग होता है तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर हो गया होगा। और जिसका द्रव्यमान जो है बराबर होता है उसको समभारिक बोलते हैं। जिसका द्रव्यमान बराबर होता है किंतु परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होता है उसको समभारिक बोलते हैं। क्लियर हो गया? और जिसका न्यूट्रॉन जो है बराबर होता है उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है समान होता है उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? मैकमोहन रेखा जो है किसके मध्य है? तो भारत एवं चाइना के मध्य जो है मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन भारत और चाइना हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल हो जाएगा। ये देखिए नागालैंड लिख दिया है, नांगल हो जाएगा, नांगल कर लीजिएगा। गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ करके मौत के घाट उतार दिया था। तो कौन सा मुगल बादशाह था जो कि बंदा सिंह को क्या करवा दिया था? पकड़ करके मौत के घाट उतरवा दिया था। तो फारुखसियर ने आदेश दिया था। कौन थे? 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ करके मौत के घाट उतार दिया था। तो किसने आदेश दिया था? फारुखसियर ने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? हरमंदिर साहब का निर्माण जो है किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। हरमंदिर साहब का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। क्लियर? जबकि 10वें एवं अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह है। और पहला तो गुरु नानक जान ही रहे हैं, दूसरा गुरु अंगद। इन तरीका से हम लोग एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन असत्य है? निम्न कथन की हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है, तो बिल्कुल जो है 17 में है दोस्तों। क्लियर? और तीसरा है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 11 में है, तो बिल्कुल समानता का अधिकार जो है 11 में नहीं है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। ध्यान में रखिएगा, समानता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 में है। चौथा नंबर ऑप्शन है, भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में है, तो अनुच्छेद 1 में है दोस्तों। भारत जो है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में वर्णन है। क्लियर? ये 3 पॉइंट सही हो गया। और औसत्य की खोज हो गया, तो सी नंबर औसत्य है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। क्लियर? जबकि 11 दिया हुआ है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखे थे?
किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखे थे? तो जफरनामा जो है गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो दैनिक गति के कारण होता है। किस गति के कारण होता है? दैनिक गति के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल स्थान थे वो मध्य एशिया थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन असत्य है? फिर से असत्य की खोज करते हैं हम लोग, देखते हैं। पहला है कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर, दाएं ओर है ये, बाएं से दाएं ओर जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो बिल्कुल जो है बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा जो होता है वो बढ़ जाता है दोस्तों। आयनन ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, दशराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में है। तो बिल्कुल जो है दशराग युद्ध का जो उल्लेख है 7वें मंडल में है दोस्तों। क्लियर? जबकि 10वें मंडल में चतुष्वर्ण का उल्लेख है, जबकि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सोम देवता सावित्री को समर्पित है दोस्तों, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। क्लियर? तीसरा है, प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा है। बिल्कुल प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा है, ये बिल्कुल सत्य है। चौथा है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा जो है बढ़ती है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जबकि परमाणु का आकार जो होता है बढ़ जाता है। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। तो असत्य कौन मिल गया? 4 नंबर असत्य है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है असत्य है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटेगा। क्लियर? और बाएं से दाएं ओर जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। किसने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है। कौन कहा है? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है ये बात कि नीति निर्देशक तत्व और उसका जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है दोस्तों, संविधान की मूल आत्मा है। ये ग्रेनविले ऑस्टिन का कथन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव क्वेश्चन है, कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो मोरारजी देसाई को देना पड़ा था। किसको देना पड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम जो है किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ गया था? तो मोरारजी देसाई को। क्लियर? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो इसमें हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा दोस्तों, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्लियर? जबकि मोरारजी देसाई जो थे ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला पहला प्रधानमंत्री था। मोरारजी देसाई इसमें आंसर नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। क्या सही कर लीजिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को
पद से, अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को देना पड़ा था। किसको देना पड़ा था? विश्वनाथ प्रताप सिंह को देना पड़ा था त्याग पत्र, वो विश्वास प्रस्ताव के कारण। जबकि पहली बार जो त्याग पत्र दिया था प्रधानमंत्री, वो मोरारजी देसाई दिए थे। पहली बार जो त्याग पत्र अगर पूछ देगा कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो कि त्याग पत्र दिया था अपने पद से, तो वो मोरारजी देसाई थे। जबकि वो विश्वास प्रस्ताव के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री त्याग पत्र दिया था वो वीपी सिंह थे। क्लियर? इस तरह से आप क्लियर रखिएगा, क्योंकि इसमें वीपी सिंह ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन कर लीजिएगा वीपी सिंह। क्लियर? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब क्लियर हो गया होगा। तो वो विश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किसको हटाया गया था, त्याग पत्र देना पड़ा था प्रधानमंत्री को, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को। और सिर्फ जो है पूछ देगा कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो कि त्याग पत्र देकर के जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो पहला जो प्रधानमंत्री थे त्याग पत्र देने वाला वो मोरारजी देसाई थे। क्लियर? जो कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हुए थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होता है, वो नियुक्त होता है। क्या होता है? राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री भी नियुक्त होते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं क्या होते हैं, तो नियुक्त होते हैं। क्लियर? भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो नियुक्त होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स। रिकेटस रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेटस रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से होता है रिकेटस रोग। तो रिकेटस रोग किस कारण से होता है? विटामिन डी के कमी से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? तो नक्षत्र मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर मत दो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन को कह रहा है कि कर मत दो आंदोलन किसने चलाया था? तो कर मत दो आंदोलन जो है ये स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। किसने चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 मार्च 1919 ईस्वी को चलाया था। ये कब चलाया था? 30 मार्च 1919 ईस्वी को चलाया था। क्लियर? इसी समय जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ था। कर मत दो आंदोलन कब चलाया था? 1919 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने चलाया था। जबकि कर मत दो का जो नारा दिया था, कर मत दो का नारा अगर पूछ लेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद ने। कर मत दो का नारा किसने दिया? तो वल्लभ भाई पटेल ने। क्लियर? इन सभी बात को ध्यान में रखिएगा और यही सब पॉइंट्स जो है, लाइन जो है, आपको एग्जामिनेशन में एलिमिनेट करने में सुविधा होता है और आप हजारों लाखों लड़का से आप अलग हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत सरकार के द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है 2025 ईस्वी तक रखा है। कब तक रखा है? 2025 ईस्वी तक रखा है। ऑप्टिकल फाइबर जो है सभी गांवों में बिछ जाएगा 2025 तक। क्लियर? ये भारत सरकार का लक्ष्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो पद्म विभूषण होता है। क्या होता है? पद्म विभूषण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि पहला जो भारत का पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार, वो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद क्या है? पद्म श्री है। ये चारों जो है सीरियल में बता दिए हम।
पहला नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है कौन है, पद्म श्री है। तो ये चारों पुरस्कार को ध्यान में रखिएगा और ये क्रम वाइज में हम बता दिए हैं, क्रोनोलॉजी में बता दिए हैं ताकि आपको सुविधा हो। और यही सब क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आता है तो आप एलिमिनेट करने में आपको सुविधा होती है और आप हजारों लड़का से अलग हो जाते हैं। तो क्लियर। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।